बात है 1930 के, जब राजस्थान के रहे वाला राम मनोहर डालमिया बिहार के रोहतास अइलन और सोन नदी के किनारे कुछ गांव खरीदलन और गांव के नाम पर डालमिया नगर। एहिजा पहले से कुछ नेचुरल रिसोर्स भी रहे और ट्रांसपोर्ट खातिर बगल में हाईवे और रेलवे भी मौजूद रहे, यानी एहिजा आसानी से एगो इंडस्ट्री डेवलप कल जा सकत रहे। और 1933 में पहला बार एहिजा स्कॉटलैंड से मशीन मंगा के और शुगर फैक्ट्री चालू भई। ओकरा बाद 1937 में सीमेंट के फैक्ट्री एहिजा चालू भइल, जेकर उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैलन। धीरे धीरे ई फैक्ट्री ग्रो करे लागल और बाद में एहिजा पेपर फैक्ट्री, वनस्पति फैक्ट्री, एसिड फैक्ट्री, यानी अनेकों प्रकार के फैक्ट्रियां एहिजा सेटअप होखे लागल। धीरे धीरे डालमिया एक टाउनशिप में बदल गई और डालमिया नगर में काम करे वाला जो स्टाफ रहत रहन ओकरा खातिर अलग से एजुकेशन खातिर, मेडिकल खातिर, स्पोर्ट्स खातिर, हर चीज खातिर व्यवस्था कइल गई रहे। यानी एकरा में अगर देखल जाओ तो बहुत विकास भइल, यानी एकरा में काम करे वाला स्टाफ के कंपनी हर सुविधा प्रोवाइड करे लागल और धीरे धीरे कंपनी इतना ग्रो भइल। एक कंपनी के वो समय पर एशिया के सबसे बड़ा कंपनी के नाम दिहल गई, यानी एशिया के सबसे बड़ा फैक्ट्री एक कंपनी के कहल गई। 3800 एकड़ में फैलल ई कंपनी 22,000 से ज्यादा लोगन के रोजगार देत रहे और एकर सबसे खूबी बात ई रहे कि यह कंपनी के आपन रेलवे, आपन एयरपोर्ट और आपन पावर प्लांट भी रहे। यानी यह कंपनी के पास सब कुछ आपन रहे, यानी रहे खातिर रूम भी देते रहे कंपनी और हर व्यवस्था देते रहे, जैसे मेडिकल हो गई, एजुकेशन हो गई, स्पोर्ट हो गई, जैसे कि हम पहले बतैले बानी, ये सब व्यवस्था कंपनी देते रहे। और धीरे धीरे कंपनी अपन पीक पे चलल और बहुत ज्यादा ग्रो कैलस। एहिजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी अइलन और उ भी फैक्ट्री के उद्घाटन कैलन। एहिजा काम करे खातिर प्रोफेशनल लोग भारत के अलग अलग शहर से आवत रहन। यानी कहल जाओ तो ओ समय पर डालमिया नगर एगो इंडस्ट्रियल हब रहे और अलग अलग लोगन के रोजगार देते रहे। एकरा बाद एकर बुरा दिन स्टार्ट हो गई 1970 के लगभग में। बहुत ज्यादा जौन बात नियम कानून बिगड़ गई, नक्सलिज्म बढ़ गई, डकैत और चोर के भाव ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे कंपनी में मिसमैनेजमेंट होके लागल, यूनियनिज्म होके लागल और जेकरा वजह से कंपनी के प्रोडक्शन में भारी गिरावट आवे लागल। और एक समय आई कि कंपनी जौन बिजली बिल आवत रहे उ भी ना भर पैलस और कंपनी पूरा तरह से घाटा में जाए लागल। और 1980 आवत आवत कंपनी के बहुत सारा यूनिट बंद हो गई और 1984 में कंपनी पूरा तरह से बंद हो गई। यानी कहल जाओ तो एक बहुत बढ़िया बनल बनावल व्यवस्था जॉब मिली। और सबसे बड़ा चीज ये रही कि अगर आज डालमिया अभी भी चली तो दूसरा इन्वेस्टर के भी इन्वेस्ट करे में बिहार में हिचकिचाहट ना होगी। आज के दिन दूसर नियम कानून की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से बिहार के हाथ से निकल गई। अगर डालमिया आज रही तो बहुत सारा लोगन के, यानी कहल जाओ तो लाखों लोगन के रोजगार मिली और बिहार के लोग जौन अभी मजबूरी में पलायन करता, जौन मजबूरी में दूसरा राज्य में जाता, ओकरा के अपना राज्य में ही जॉब मिली। इन्वेस्टर ऐसे हिचकिचाहट करलन काहे से कि वो बिहार के जब हिस्ट्री देखेलन कि डालमिया जैसन सक्सेसफुल कंपनी जौन की डिहरी में डालमिया नगर में 17 को प्रोडक्ट तैयार करत रहे, वो कंपनी इतना बुरा तरह से ध्वस्त हुई कि आज तक वो कंपनी रिवाइव ना हो पाई। फिर दूसर जौन इन्वेस्टर बाड़न उ कैसे हिम्मत ला सकेलन अपना अंदर से कि फिर उ बिहार में इन्वेस्ट करियन। तो हमनी की जौन हिस्ट्री रहल बा उ बहुत ही खराब रहल बा। जे भी सरकार चलेले बा ओकर मिसमैनेजमेंट के वजह से बिहार बहुत घाटा सहले बा। डालमिया के ना रहे की वजह से बिहार बहुत पीछे गई बा। एक समय पर डालमिया एशिया के सबसे बड़ा फैक्ट्री कहल जात रहे। अब सोची कि बिहार के पास कोनो सबसे छोटा फैक्ट्री भी नहीं कि आज के समय में जो उनकी जमाने के नाम होको। और जब डालमिया ऑलरेडी रहे ओकरा के लोग नक्सलिज्म की वजह से, यूनियनिज्म की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, चोर डकैत की वजह से ओकरा के खत्म कर दिया गई और दोबारा कोई ना मतलब मन से प्रयास कैलस कि डालमिया फिर रिवाइव होके। फिर ओकरा बाद बात भइल 2000 में 15 नवंबर 2000 के बिहार झारखंड से अलग हो गई। बिहार जब झारखंड से अलग भइल तो राज्य वैसे भी
अपना पर ध्यान देवे लागल, राज्य अपना विकास पर ध्यान देवे लागल, डालमिया से नजर हट गई। लालू जी अपना जमाना में कुछ कोशिश भी कैलन, लेकिन उनकर कोशिश नाकाम रहल। ओकरा बाद 2009 में सोनिया गांधी ओइजे डालमिया नगर फैक्ट्री में रेल वैगन कारखाना के उद्घाटन कैली। हालांकि उनकर उद्घाटन कैला से कोनो आज तक मतलब देखे के ना मिलल प्रभाव ओकरा से, बदलाव ओकरा से, और कुछ ना हो पाई डालमिया नगर के। और डालमिया नगर आज बुरा स्थिति में करा रहल बा, सब वीरान हो गई बा ओकर मशीन, और जितना भी बिल्डिंग बा उ ढह चुकल बा, और एक जंगल और भूतिया इलाका हो गई बा, यानी पूरा का पूरा खंडहर नजर आवेला डालमिया नगर। सरकार के एक गलती की वजह से, अगर वो समय सरकार ध्यान दे के और डालमिया के मतलब खत्म ना होके देले रही, तो सोची कि डिहरी के विकास, रोहतास के विकास और बिहार के विकास कहाँ गई रही। डालमिया नगर अगर रही तो बहुत सारा इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करे में आज घबराइतन ना, जौन की आज कोनो भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करे में घबरालन। यानी कहल जाओ तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के हमनी के सरकार मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपन गलती की वजह से एक पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिलक, जेकरा वजह से दूसरा जौन भी बिजनेसमैन बड़न उ रेडी ना होखेलन बिहार में इन्वेस्ट करे से। हमनी के जितना बिहारी बानी स, हमनी के कोशिश करे के चाही कि डालमिया नगर जौन कंपनी बा ओकरा के फिर से सरकार रिवाइव करो, और ओहिजा जितना भी अभी खाली जमीन बा ओकरा के सरकार कोनो अच्छा बिजनेसमैन के प्रस्ताव भेजो, और बोलो कि ओहिजा के फिर से ओहिजा फैक्ट्री चालू कल जाओ, सीमेंट फैक्ट्री चालू कल जाओ, शुगर फैक्ट्री चालू कल जाओ, ऐसा फैक्ट्री चालू कल जाओ जेकरा से कि कुछ लोगन के 8,000 लोगन के रोजगार मिलो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और डिहरी के रोहतास के विकास हो और बिहार के विकास हो, और एक सही दिशा में इंडस्ट्रियलाइजेशन जाओ बिहार के, और बिजनेसमैन जो बा, इन्वेस्टर बा, उद्योगपति बा, ओकरा के ई संदेश जाओ कि बिहार में भी आके लोग अपन फैक्ट्री खोल सकेला और इन्वेस्ट कर सकेला। बिहार अभी पूरा तरह से सुरक्षित बा। ई जिम्मेवारी हमनी के भी बा और सरकार के भी बा। हमनी की चाहिए कि सरकार पर प्रेशर डाला जाओ, और सरकार इन्वेस्टर के, उद्योगपति के एकदम शौक से बुलाओ, और हर उस सुविधा दो जब एक इन्वेस्टर खोजेलन, तब जाके बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी, और हमनी के जो पलायन आज पूरा लोग कर देता वो पलायन में कमी आई, और लोग अपना राज्य में ही रह के काम करी। और जब लोग अपना राज्य में रह के काम करी और बिहार में सक्सेसफुल कोनो इंडस्ट्री चली, तो बिहार के भी विकास हुई। और बिहार पर जो एक धब्बा लागल बा कि बिहार में चोरी हो जाला, बिहार में कुछ चीज चल ना सकेला, वो धब्बा से भी हमनी के मुक्ति मिली। तो सरकार से भी विनती बा और सब बिहार के युवा से भी विनती बा कि हमनी के कोशिश कर जाओ और सरकार पर दबाव डाला जाओ कि डालमिया नगर के फिर से रिवाइव करो, और ओहिजा अलग अलग फैक्ट्री बैठावे के कोशिश करो। ऐसे ओहिजा बैठ सकेला, सरकार बहाना भी ना मार सकेला, काहे से कि आज से 80 साल 90 साल पहले ओहिजा एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बैठ के और चल चुकल बा। तो सरकार के पास कोई बहाना भी नहीं है कि सरकार बहाना दे दी कि ओहिजा इंडस्ट्री ना बैठ सकेला। ऑलरेडी पूरा देश देख ले बा कि ओहिजा इंडस्ट्री रहे और ओहिजा लोग काम भी करत रहन, वही प्रोफेशनल तरीका से काम होत रहे। तो हमनी के चाहिए कि हमनी सरकार पर दबाव डालल जाओ और सरकार ओकरा के फिर से रिवाइव करे। और डालमिया ही ना, राज्य में जितना भी पहले चीनी मिल होके, सिल्क उद्योग होके, जूट मिल होके, जो भी होके पहले जौन भी कंपनी रहे, फैक्ट्री रहे, अगर आज वो खत्म बा तो ओकरा के भी रिवाइव करो और नया फैक्ट्री लावे के भी काम करो। अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार काम कल चाहिए, दिल से काम कल चाहिए, तो बेशक होई। बिहार उतना भी खराब नहीं है कोई कोनो फैक्ट्री ना बैठ सकेला। बिहार का भी बहुत सारा इलाका बा जहाँ फैक्ट्री और कंपनी सेटअप हो सकेला और बिहार के लोग के रोजगार मिल सकेला, और बिहार के लोग जो मजबूरी में जाता रहन बाहर ना जाए के पड़ी। तो डालमिया के साथ साथ जितना भी फैक्ट्री बा जौन के भी कोनो ना कोनो कारण से बंद हो चुकल बा, ओकरा सब ला हमनी के आवाज उठावे के चाहिए, और नया फैक्ट्री भी ऐड करे के हमनी के आवाज उठावे के चाहिए कि लोग नया फैक्ट्री एकरा में सरकार ऐड करो और नया नया इन्वेस्टर के, उद्योगपति के इन्वाइट करो कि बिहार में आओ और हम सब सुविधा देतनी। जौन भी सुविधा एक इन्वेस्टर के मिले के चाहिए सरकार प्रोवाइड कराओ और बिहार के फिर से उद्योग से भर दो। जय बिहार।